कर रहे थे हमारे लूसेंट्स के जो एरर के क्वेश्चंस हैं वो, और ये आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है नाउन एंड द केस, उससे जो है आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं। क्या कितने क्वेश्चंस हैं भाई? यस, 25 क्वेश्चंस हैं। इन 25 क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। देखो, नाउन एंड द केस में जो है ज़्यादा दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। इसमें जो है ना, एक तो चीज़ होती है आपकी एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ होता है इसमें, इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो आपका सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगता है, ठीक है, ओके। और जब आ जाएगी प्लूरल नाउन की, ठीक है, किसकी बात आ जाएगी? प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफ लग जाता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उसमें सिंगुलर भी होते हैं, उसमें प्लूरल भी होते हैं, लेकिन जो प्लूरल होते हैं, जो नाउन्स प्लूरल होते हैं, उनके साथ जो है आपका एस होता है कई बार एंडिंग में, दोनों के साथ। सिंगुलर को तो भूल ही जाओ, प्लूरल के साथ जब आपको एस देखने को मिलता है तो उसके साथ आपको एपोस्ट्रोफ लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज होती है केस में ना, एक चीज बताई जाती है नाउन एंड द केस में। क्या चीज बताई जाती है? पोजेशन। क्या बताया जाता है? पोजेशन, यानी कि अधिकार, ठीक है, यानी कि रिलेशन, यानी कि संबंध, ठीक है। सर क्या बात कर रहे हो, हिंदी में मतलब ही तो बता रहे हो, बट थोड़ा सा है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से तो बेस्ट देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बुक में तो लिख ही नहीं रखे हैं आपके, पीछे आपके सॉल्यूशंस भी दिए हुए होते हैं इसमें तो, लूसेंट में तो, है ना। तो अलग क्या कर रहे हो आप? फिर अलग करोगे तभी तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे ना चीज़ को। तो वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली। अगर बाकी चैप्टर्स की बात करूं मैं नाउन के, तो ये थोड़ा सा केस वाला आसान भी होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी देखनी पड़ सकती है एक दो जगह पे। बाकी आसान ही होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको देखने को नहीं मिलती है, ओके। पर्टिकुलरली ये जो आपके 25 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से अलग होंगे, या जो ऐसे होंगे कि उस लेवल के नहीं हैं कि जिस लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं, या बहुत कम मतलब ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आपका जैसे एमटीएस एग्ज़ाम हो गया, या और जो छोटे जिनमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो नाउन एंड द केस क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका एरर जो पार्ट है उसका जो है बात यहाँ पे करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ बॉयज कॉलेज इन माय विलेज, ओके। तो नो एरर आपका फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलो देखो यहाँ पे जो है क्या बात एक तरीके से की गई है, ठीक, ओके। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, कौन से पार्ट में मुझे हाईलाइट करना होगा, ए बॉयज कॉलेज, ठीक है। मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा हूँ, 1 मिनट, मुझे कुछ सेकंड्स ना, वो भी आपका सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा लिखा जाता है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपकी जो है क्या निकल के आ रही है, पार्ट नंबर 2 में अब भी सही नहीं हो रहा, पार्ट नंबर 2 में आपकी निकल के आ रही है अब बॉयज़ कॉलेज। अब देखो एक चीज़ देखो, ये जो बॉयज़ लिखा हुआ है ये होता है लड़के का या लड़के का, लड़के का। हमें क्या कहना है? हमें कहना है देयर वॉज ए बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। देखो, मेरे गांव में एक लड़कों का कॉलेज था, ऐसे कहेंगे ना हम लोग, ऐसे नहीं कहेंगे एक लड़के का कॉलेज था, ऐसे नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस में चेंज कर देंगे, इसमें हम ये कहेंगे आ बॉयज, बॉयज कॉलेज, ऐसे कहेंगे। एक लड़कों का कॉलेज था, मतलब जो को एजुकेशन नहीं है, जिसमें लड़कियां नहीं पढ़ती हैं साथ में, जो जिसमें बॉयज ओनली जो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसकी यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है हमारे साथ, ठीक है, ओके। ये वाली बात की जा रही है ना, हाँ ठीक है सर। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
तो आपका एरर पार्ट पे एरर एक तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। बात कर रहे हैं वहां से। जरूर से ठीक है, अभी के लिए मेरे ख्याल से ठीक है। ओके, देखो इसको है ना, मैं बार बार एडिट नहीं कर पाता ना वीडियोस को मैं ऐसे, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और समझनी है। देखो, एक चीज़ तो होती है जब आप बात करते हो, जैसे कि आप लिखते हो ना, एप्लीकेशन में लिखते हो योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, जो कि आपका गलत होता है। ये ऐसे नहीं होता, योर्स ऐसे नहीं होता, ये आपका पूरा योर्स होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये, उसके साथ फिर आपका ये जो है एडजेक्टिव एक तरीके से यूज कर लिया जाता है ना। ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। तो वही तरीके की चीज यहाँ पे भी आपकी वही गलती है। एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है, यहाँ पे बॉय के साथ एस लगाना है, इसको प्लूरल नाउन के रूप में दिखाना है। अच्छा सर, ये ए क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब क्या है? एक लड़कों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, इसलिए यहाँ पे ये ए लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये आर्टिकल्स में भी समझते हो आप इस तरीके की चीजें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा टाइम लगा दिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लगना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर? हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर? हाउस डोर, देखो वैसे देखा जाए तो ये सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ ये एपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है, जो कि ठीक है। और डोर जो है उसके साथ इसका क्या बताने की कोशिश की जा रही है? रिलेशन बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन जब भी आप नॉन लिविंग, क्या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव जो चीजें होती हैं, निर्जीव जो चीजें होती हैं उनका रिलेशन बताने के लिए जाते हो, तो आप इस तरीके से नहीं लिखते हो, ठीक है। आप फिर कैसे लिखोगे उसको? आपको फिर कैसे लिखना पड़ेगा उसको? उसको लिखना पड़ेगा, ये जो है डोर से शुरू करो, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। अब इसको पूरा पढ़ो, हु हैज ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस, इसको यानी कि ऑफ के साथ आप बनाओगे। ये स्ट्रक्चर दिमाग में फिट करो। द, उसके बाद आपका नाउन, द के साथ आपका नाउन आ जाता है, फिर ऑफ आ जाता है, फिर दे आता है, फिर आपका सिंगुलर नाउन आता है। अगर दोनों सिंगुलर नाउन है तो इसी तरीके से आप उसको दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई? तो इसमें कहाँ पे गलती होगी भैया? इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 में एक तरीके से आपको गलती देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, यहां पे गलती है आपकी। अगेन आपके 4th पॉइंट में गलती है, ट्रेन्स अराइवल, ठीक है। किसके अराइवल की बात करते हैं? वो ट्रेन्स के अराइवल की बात करते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो निर्जीव की बात की जा रही थी, नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जा रही थी। ट्रेन को एक तरीके से इस केस में अलग तरीके से देखा जाता है इस चीज को, ठीक है। दोनों का सिचुएशन या चीजें जो है अलग तरीके से देखी जाती है, या ये कह लो कि ट्रेन जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, या मूविंग जो है चीज है एक तरीके से, इसलिए उसको किस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसको इस हिसाब से ही ट्रीट एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे चलें। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया आपका। व्हाट इज हर टूडेज प्रोग्राम? टूडेज प्रोग्राम, ठीक है। अगेन आपके 4th जो पॉइंट है ना, उसके अंदर आपको जो है दिक्कत देखने को मिल जाती है। आपका आज का क्या प्लान है?
7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी। अब देखो यहाँ पे क्या बात आप जो है कर सकते हो, देखो पॉजेसिव की दिक्कत है आपकी, तो वो वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। वो आपको एक ऊपर क्वेश्चन दिखाई दिया था पहला ही, ये वाला अ बॉयज कॉलेज, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो लेकिन ये उसके जैसा सेम तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसी तरीके का हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या की जा रही है, एक वीक की जर्नी की बात यहाँ पे की जा रही है। 7 डेज जर्नी, 7 दिनों की जो जर्नी होती है वो एक वीक की जर्नी होती है, ये वाली बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में अगेन आपको गलती देखने को मिलती है। एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर। प्रिंसिपल्स ऑर्डर, जो प्रिंसिपल सर हैं उनके जो ऑर्डर हैं उनको जो है क्या करना होगा, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके प्रिंसिपल सर हैं, उनके ऑर्डर को दिखाने के लिए प्रिंसिपल सर के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। देखो हमने बात की थी जो आपका सिंगुलर नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस आएगा, जो आपका प्लूरल नाउन है उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफ आएगा। ये मेन बात है जो पोजेशन को एक तरीके से बताती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो बात बता दी थी कि ताकि मैं थोड़ा सा स्पीड से सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाऊं या स्पीड से आपको बता पाऊं, ठीक है। ओके देखो, मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक। अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगा के इसने बता रखा है, मेरे ख्याल से इसमें नो एरर एक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ओके। लेकिन आपको गलती देखने को मिल जाती है कौन से पार्ट में, मोहन डिड। देखो यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी, यहाँ पे आपका पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल दिस यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत तो फिर तो यहाँ पे ही है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे पोजेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्टिस से किसी का इसके साथ रिलेशन बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फॉर जस्टिस सेक होगा ये, ठीक है। जस्टिस सेक बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ओके। हाँ आगे क्या है, योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर। योर स्टेट इज रिच, आपकी जो स्टेट है वो रिच है, बट माई इज पुअर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर आपको देखने को मिलती है। लेकिन एक मिनट रुको जरा, थम्बो जरा, जो ये आपका माई लिखा हुआ है ये आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। भाई ये तो सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ, आप लोग वीडियोस को फॉलो नहीं करते हो शायद। ये आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, उनमें एक लाइन जो है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की होती है, और जो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो साथ में आपके लेते हैं नाउन या एडजेक्टिव, खासकर नाउन लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लेते हैं, नाउन। और दूसरी लाइन आपको एक देखने को मिलती है पॉजिटिव प्रोनाउन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोनाउन होना चाहिए। देखो ये कहना पड़ेगा, योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके, ठीक है ना। ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलती है। अगर इस तरीके से हम एक अप्रोच के साथ जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तब हम जो है चीज़ों का जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये कहता है द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। देखने में लग रहा है कि नो एरर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो है आपको इस तरीके से देखना पड़ता है कि देखो द क्लाइमेट ऑफ रांची, जो रांची का क्लाइमेट है वो बेटर है देन किससे, देन दैट ऑफ, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा दैट ऑफ, ठीक है, देन दैट ऑफ पटना। तो इसलिए 5वें में गलती नहीं है, आपके चौथे जो ऑप्शन है ना, 4th जो आपका ऑप्शन है ना, उसमें आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। अगला क्या है, यू एंड ही। अब देखो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रहे थे क्योंकि हमने चैप्टर वहाँ से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। आपने बोला कि एक्सरसाइज करवा दो सर, वो तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करवा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यू एंड आई, एंड के साथ हम 2 प्रोनाउंस को हम जोड़ते हैं, ठीक है, और 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। मतलब एरर में इस तरीके की गलतियां भी देखने को मिलती है। कॉट, यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म देखने को मिला, यू एंड ही कॉट, सी कॉट ईच अदर हैंड,
नो एरर आपको देखने को मिल रही है, एक दूसरे के हाथ। अब देखो कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें है ना हिंदी बताया करो, हिंदी के साथ जो है जरूरी हो जाता है। अब देखो इसमें मैं हिंदी पढ़ने जा रहा हूँ इसकी, यू एंड सी, आप और वो कॉट पकड़े हुए थे, ईच अदर्स हैंड, ईच अदर हैंड, एक दूसरे के हाथों को, एक दूसरे के हाथों को आपने और उसने जो है एक तरीके से पकड़ रखा था, ठीक है। तो देखने में कोई गलती नहीं लग रही, नो एरर लगाया और आगे चल पड़े। हिंदी में कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई सर, लेकिन भैया इसमें पांचवें में गलती नहीं है, इसमें आपके चौथे में ही गलती है। ईच के साथ अदर जो लगाया हुआ है उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ एस जो है एक तरीके से लगाना पड़ेगा, उसके बिना आपकी कोई भी बात जो है यहाँ पे गिनी नहीं जाएगी, ठीक है। ये वाली बात आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के, एक दूसरे के, ईच अदर्स कहना पड़ेगा, ईच अदर्स। अब देखो एक चीज और है, देखो ईच OTHERS सीधा ऐसे लिख दिया तो भी गलत है, यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफ एस होगा, ये ध्यान रखना। का के की, जो ये आपका पोजीशन होता है वो क्या जो है हिंदी देगा यहाँ पे, का की या के या का के की, इस तरीके की जो है एक्सप्रेशन हिंदी जब आप करने के लिए जाओगे इसकी तो इस तरीके से देगा। अब एक और डाउट आता है, सर क्या यहाँ पे हैंड्स ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये आपका प्लूरल नाउन ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका प्लूरल नाउन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ईच अदर, एक दूसरे के, ऐसे बोलेंगे, एक दूसरे के हाथों को आपने पकड़ रखा था, यू और शी ने, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द 3 years डिग्री कोर्स, 3 years 3 साल के। अब देखो मैंने कहा कि का के की यहाँ पे आपकी हिंदी इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिल रही है 3 साल के, ठीक है, 3 साल के। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 3 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 सालों के बोलते हैं, 3 सालों के, सालों मतलब ब्रदर इन लॉ वाला साला नहीं, ईयर वाला साला, ठीक है, साल, साला नहीं साल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 years होगा, ये 3 years, 3 साल, जो प्लूरल फॉर्म है ईयर का वो जो है आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अच्छा सर फिर यहाँ पे पोजीशन तो दिखाया ही नहीं, तो भाई आपको बोला था कि जो प्लूरल नाउन होता है अगर उसके एंडिंग में एस भी आता है तो आपका प्लूरल नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफ लगा देना है, ठीक है। ये जो है बेसिक जो है आपकी एक तरीके से बात है, बिल्कुल मैंने आपको शुरुआत में बिना क्वेश्चन किए ही आपके जो 3-4-5 मिनट, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा था, वो जो हम लोगों ने बात की थी वो इसीलिए इसकी एक तरीके से की थी, ठीक है। ओके, तो आपकी गलती कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, अगेन आपको 4th नंबर के पॉइंट में आपको आपकी गलती देखने को मिलती है। आगे क्या है, सी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलती है, देखो गलती तो इसमें डेफिनेटली 100% है। ओके, देखो सी इन्फॉर्म्ड मी, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। दैट सी हैड गॉन टू, हैड के साथ गोन लगा रखा है, टेंस की भी यहाँ पे कोई गलती आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसके बाद आपको दैट के साथ जोड़ के सेंटेंस लिखा हुआ, आपका कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। टेंस का भी पास्ट में चल रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपका स्टेट लिखा हुआ, टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग इसको पर्टिकुलर किसी चैप्टर में कर रहे हैं, पार्ट में कर रहे हैं, किसी टॉपिक के हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हमारी गलती आपके पोजीशन में ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 3 और 4 में गलती है। अब देखो वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेज, अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई हुई है, मैं हाईलाइट कर देता हूं लिखने की बजाय। वन ऑफ द पोजेसिव एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन। अब ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर द पोजेसिव, देखो क्या होता है, एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ गया, वन ऑफ द, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, फिर आपका प्लूरल नाउन। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ के आते हैं। ओके, ये वाली चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें दिमाग को खोल के रखोगे ना
तभी जो है चीजें आपकी बिल्कुल ठीक एक तरीके से चलती हुई आपको दिखेंगी। ओके, ठीक है ना, ये वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो एक चीज और पढ़ के आए थे हम लोग, ये तो गड़बड़ हो गई फिर तो यहाँ पे, अब इसको तो ठीक है हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का सिस्टम हम किसी तरीके से बना नहीं पाएंगे। अगर हम इसको एपोस्ट्रोफ को हटा देंगे तो ये पर्सन्स हो जाएगा, ये हाउसेज हो जाएगा, पर्सन्स हाउसेज, वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेज, ये तो गड़बड़ हो गई। अब इसको मुझे पोजेशन में रखना ही है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है आपका, पर्सन के हाउस पे, पर्सन के घरों में से एक के रहा था। देखो किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे घर हैं, या किसी एक व्यक्ति के घर बहुत सारे हो सकते हैं, उसके वहां पे रहा हो, या तो बहुत सारे लोग हैं उनके बहुत सारे घर हैं। एक तो ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक व्यक्ति है उसके बहुत सारे घर हैं, उसमें से एक में रहा था वो। तो यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है, पहला तो ये क्लियर करना जरूरी है, पहले तो ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको हमें समझना पड़ेगा कि सर अब मुझे आपकी बात पे आना पड़ेगा कि हिंदी पे मुझे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, अब मुझे हिंदी का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सहारा एक तरीके से लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या चीज है, सी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, दैट सी हैड गॉन टू, कि वो जा चुकी थी कहाँ पे, वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेज, किसी व्यक्ति के घरों में से एक में, एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, और वहां पे वो रुकी पूरी रात। ठीक है, वहां पे वो पूरी रात एक तरीके से रुकी। अब एक चीज सोचने की है यहाँ पे, अब भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं इसका। देखो चौथे पॉइंट में गलती नहीं है आपकी, गलती है आपकी तीसरे पॉइंट में ही, क्योंकि पॉजेसिव केस यहाँ पे बन रहा है, ये तो चीज हम समझ गए। अब इसको हमें क्लियर करना है कि हो क्या रहा है भैया यहाँ पे आखिर। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है, जो ये आपका दिया हुआ है द पर्सन्स हाउसेज, इसको हम किस तरीके से लिख देंगे, इसको हम किस तरीके से एक तरीके से आपका लिख देंगे, हाउसेज में तो देखो वो रुकी नहीं है, एक तो ये चीज है, इसको हम हाउस लिखेंगे। एक तो ये बात आपकी क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक घर में वो रुकी है और एक आदमी के बहुत सारे घर हैं, ये बात कहने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे लोगों के घरों में से एक घर में वो एक तरीके से रुकी है। तो हम ये जो है बात यहाँ पे कहने की कोशिश करते हैं कि आपका जो बात है ना, हाँ 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 हाँ, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हो गई, ये हाउसेज ही रखना पड़ेगा हमें, ये तो गलत बात हो जाएगी, फिर हाउसेज ही रखना पड़ेगा, ये हाउसेज ही रखना पड़ेगा। तो ये बात आप जो है किस तरीके से कहने की कोशिश करोगे ना भाई, मुझे कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन, जो मैं 3-4 क्वेश्चन की बात कर रहा था उनमें से ये एक क्वेश्चन है। 1 मिनट का, एक मिनट का नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स का समय दे दो मुझे। सी इन्फॉर्म्ड मी दैट सी हैड गॉन टू वन ऑफ द, हाँ ठीक है ठीक है, वन ऑफ द के बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा तो आपका हाउसेज ही आएगा। वन ऑफ द हाउसेज ऑफ किसी भी व्यक्ति के जो है बात करने की कोशिश करोगे, ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स। अब ये भी आपका यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल गया। अब पूरा स्ट्रक्चर आपका ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा संभालो। जो ये चीज है इसमें, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, देखो वन ऑफ द, इसको इस तरीके से रखा, फिर हमने क्या किया, ये हाउसेज जो है उसको हम पहले लेके आए, द के बाद जो हाउसेज है ये प्लूरल नाउन का ये स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। फिर आगे देखो किसके साथ जो है, इसको आगे वाले प्लूरल नाउन के साथ जोड़ा, ऑफ के साथ, फिर से द प्लस के प्लूरल नाउन आपका दिया। अब यहाँ से आप एक चीज सीख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को कहीं पे लिख के रख सकते हो आप लोग, ध्यान रखना। बुक में अंदर जो है आपके शायद ये रूल्स में दिया हुआ नहीं है या बन नहीं रहा है कहीं पे। देखो जहाँ पे भी वन ऑफ द, फिर प्लूरल नाउन आएगा, फिर ऑफ द, फिर प्लूरल नाउन के साथ आप जो है जोड़ सकते हो। ठीक है, फिर प्लूरल नाउन के साथ आप जो है जोड़ सकते हो। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको पोजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पोजेशन देखने को मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आप कहीं पे लिख के एक तरीके से रख सकते हो। इसी तरीके से बनाना, वन ऑफ द हाउसेज, हाँ ऑफ द
पर्सन्स, हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जो है सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, ये आपका प्लूरल नाउन आएगा। और ये एपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, ये एपोस्ट्रोफ हटके एस इसके साथ चला जाएगा, ये प्लूरल आपका बन जाता है। हाउसेज को हम आगे लेके जाएंगे क्योंकि घरों में से एक, घरों में रुकी एक, अब यहाँ पे बात क्या होगी, बहुत सारे लोग थे, उनके बहुत सारे घर थे, उन बहुत सारे लोगों के घरों में से एक व्यक्ति के घर में वो जो है पूरी रात रुकी थी। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आपको क्लियर तो हो गया होगा अच्छे तरीके से। भाई क्लियर होने में मेरा पूरा दम लग गया, बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको मतलब समझ में आया कि नहीं आया, या मैं ऐसे ही मतलब टाइम लगा दिया मैंने। आई स्टॉप्ड माई ब्रदर इन लॉ गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द विलेज वॉज वेरी टेंस। आई स्टॉप्ड माई ब्रदर इन लॉज, अब देखो यहां पे आपका कंपाउंड नाउन आया, ब्रदर इन लॉ। देखो जब इसका प्लूरल बनाते हो आप, इस नाउन का जब प्लूरल बनाते हो तो आप किसके साथ जो है एस लगाते हो? मुझे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि इनमें से ब्रदर के साथ एस लगाओगे या लॉज के साथ, लॉ के साथ एस लगाओगे, मतलब ब्रदर्स बनाओगे या फिर आप लॉज एक तरीके से बनाओगे। ये तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। अब मुझे इसको क्या करना है, अब मुझे इसमें गलती तो देखो पढ़ते ही आपको पता चल गई है, ठीक है, लेकिन उस गलती को मुझे ठीक कैसे करना है, ये चीज़ देखने या समझने के लिए हम लोग जो है इस वीडियो को बना रहे हैं। नहीं तो सॉल्यूशंस तो आपके पहले भी बात हो चुकी है कि बुक में भी दे रखे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। इस चीज़ को हमें इस तरीके से करना एक तरीके से पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, माय ब्रदर इन लॉज, ठीक है, माय ब्रदर इन लॉज। अब इस बात का क्या मतलब, आई स्टॉप्ड मैंने रोक दिया, माय ब्रदर इन लॉज मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका गोइंग आउट बाहर जाना। गोइंग आउट ये आपका यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहा है, जिरंड का एक तरीके से काम कर रहा है, या पार्टिसिपल जो भी है वो डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। उनका बाहर जाना, तो ये एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है इसके लिए, तो ये सिंगुलर नाउन है आपका ब्रदर इन लॉ। समझ में आई बात? तो इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाया है, बस सिंपल सिंपल रखना है चीज़ों को जितना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डज नॉट नो, ठीक है, इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम एक तरीके से लग नहीं रही है, लेकिन हो सकता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम एक तरीके से देखने को मिल जाए तो बता देना आप एक तरीके से, ठीक है, ओके, ठीक है। एक बार और पढ़ के देख लो, विकास डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द, मिल गया, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने एक तरीके से डिस्कवर किया था, विकास जो है उसका नाम नहीं जानता, ठीक है। एक जो साइंटिस्ट है, द साइंटिस्ट से पहले द लगा रखा है, किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका साइंटिस्ट का नाम नहीं जानता। जिसने ये हु किसके लिए आया है, इस साइंटिस्ट के लिए आया है जिसने डिस्कवर किया था जो लॉ थे, लॉज आएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलग अलग जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलग अलग पार्ट्स तो आपको देखने को मिलते हैं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसलिए अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर 4 में आपको जो है यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं तो सोच रहा था कि इसको 15 मिनट से पहले मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, बट हो नहीं पाया। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स। देखो यहाँ पे एक चीज ये जो है आपका हट जाएगा, एक चीज समझने की कोशिश करो, जो आपका ये पुअर और रिच है ये बहुत खेला करता है, ठीक है, बहुत खेला करता है। कैसे? ये नाउन के रूप में आपका काम करेंगे गरीब या अमीर के रूप में। जब इनके आगे द लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं एक तरीके से। ये पूरी कम्युनिटी को एक तरीके से डिनोट करते हैं। ये अमीरों को बताएगा, ये गरीबों को एक तरीके से बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अब देखो प्लूरल फॉर्म में ये एक तरीके से काम कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसके साथ हमें एस लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये चीज आपकी कंप्लीट है, एस लगाने की इसके साथ हमें कोई जरूरत एक तरीके से नहीं है, ओके।
ठीक है। अच्छा, जब भी हम प्लूरल को बनाने की कोशिश करेंगे तो वही जो है तरीका अपनाएंगे, द हाउस ऑफ द पर्सन, इस तरीके से वो वाला जो तरीका है, ठीक है, वो बनाने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर। देखिए, द लाइफ ऑफ द रिच, जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, अब देखो ये सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है, इज मोर लग्जरियस, उनकी लग्जरियस लाइफ होती है किससे, देन दैट ऑफ, इस तरीके से भी ये सही है आपका स्ट्रक्चर, देन दैट ऑफ द पुअर। एक सेंटेंस आया था आपका ऊपर, एक सेंटेंस आया था आपका ऊपर, ये रहा, ये रहा, ये सेम ही था, मतलब ये देख लो, ये आपका सेम ही था, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, देन दैट ऑफ पटना, है ना, सेम बिल्कुल सेंटेंस है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ पटना, आपका ये सेंटेंस क्या कहता है, ये सेंटेंस कहता है, कहाँ गया, ये रहा, ये सेंटेंस कहता है द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर। बस दिमाग को क्या करना है, खोल के चलना है, दिमाग की खिड़की, दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी भैया, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन होता है ना, ए फ्रेंड ऑफ माइन होता है शायद, कोई नहीं, देख लेंगे, अभी इसको इरेज कर देते हैं, अभी नहीं कहते क्योंकि आपका ये लास्ट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए, कहाँ गया, ये रहा, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, हाँ ये गलत हो जाएगा, माई के साथ आपका ब्रदर लिखा हुआ है तो इसलिए माइन नहीं आएगा, ब्रदर ही आएगा, गलती हो गई थी यहाँ पे। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी, मेरे एक दोस्त आया मेरे भाई का, अब देखो भाई का दोस्त एक ही नहीं हो सकता, गलती पकड़ में आ गई। यस्टरडे एंड आस्क्ड मी, और आया था कल और मुझसे पूछा था उसने, फॉर सम बुक्स, कुछ किताबों के लिए। माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, अब ये एपोस्ट्रोफ एस कैसे लगाया सर आपने, इसके बारे में तो आपने मुझे बताना पड़ेगा। देखो एक दो बातें लिखता हूं मैं यहाँ पे, बात नंबर 1 और बात नंबर 2। क्या है बात नंबर 1, एक मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं आपका, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, एक लिखता हूं ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, एपोस्ट्रोफ एस वाला ब्रदर्स है, जो कि मतलब गलती है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे गलती है उसको हमने क्या किया, उसको हमने यहाँ पे लिखा है नीचे, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, नीचे लिखा है, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। अब देखो जब मैंने ये लिखा ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब क्या है, मेरे भाई का दोस्त, ठीक है, मेरे भाई का दोस्त। अब जाहिर सी बात है, इट्स नेचुरल कि दोस्त आपके भाई का चाहे 2 हों, एक तो होगा ही नहीं, बिल्कुल एक तो दोस्त हो ही नहीं सकता। देखो मैं भी एक इसी टाइप का इंसान हूं कि मैं ज्यादा दोस्ती में विश्वास नहीं रखता हूं, हालांकि दोस्तों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया पूरी जिंदगी, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दोस्त एक ऐसी चीज होती है जिसको आप अपनी मर्जी से चुनते हो, है ना, ये वाली चीज है ना। लेकिन आपका जो दोस्त है वो लिमिटेड नंबर में है, अगर आप इससे भी एग्री करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का। जो लिमिटेड नंबर ऑफ जो फ्रेंड्स होते हैं जिसके, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद जो चीज़ें होती हैं, जो मैंने अपनी जो है खुद की लाइफ से सीखा है। ओके, ये मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको। मैं ज़्यादा दोस्ती करने में, नंबर ऑफ फ्रेंड्स को बढ़ाने में विश्वास नहीं करता, बट आपका जो फ्रेंड है, जो सर्कल है आपका फ्रेंड सर्कल, वो किस टाइप का है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो वाली बात। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब क्या है, मेरे भाई के दोस्तों में से एक कोई। अब नीचे वाली बात क्या है जो यहाँ पे जरूरत थी जिस बात की, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाई के दोस्तों में से एक, मेरे भाई के दोस्तों में से एक। यहाँ पे इसने क्या कहा, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के दोस्तों, मेरे भाई के फ्रेंड जो है, मेरे जो भाई है उसके जो दोस्त हैं, या मेरे भाई का दोस्त, यहाँ पे मैं दोस्त एक ही की बात कर रहा हूँ दोनों जगह पे, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई का दोस्त, भाई का दोस्त, एक तो ये कह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों में से एक,
ये है, दोनों जगह एक की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लूरल ब्रदर्स का ब्रदर्स कहीं पे नहीं लिखा है, यहाँ पे अकेला ब्रदर लिखा है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लिखा है। इस डिफरेंस को क्रिएट करना या समझना जरूरी है। अब वापस से अगर हिंदी वाले जो मेरे मित्र दोस्त जो रहते हैं उनकी भी खुशी पूरी कर देता हूँ यहाँ पे मैं बात को बता के क्लियर करने के लिए। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, एक फ्रेंड मेरे भाई के फ्रेंड्स में से एक, केम टू मी मेरे पास आया, यस्टरडे कल आया था, एंड आस्क्ड मी फॉर सम बुक्स, और उसने कुछ किताबों के बारे में मुझसे पूछा कि भाई राजवीर मुझे ये बता दो, मुझे इस तरीके से पढ़ना है, क्या करूं मैं, ठीक है, वो वाली बात है। She told me that she had ever seen me with her mind's eyes. दिमाग की आंखें, हाँ बोलते तो हैं जनरली हम लोग मन की आंखों से समझना चाहिए, है ना, ये वाली चीज हम जो है एक तरीके से बोलते हैं ना एक तरीके से, दिमाग की आंखें बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। सी टोल्ड मी, कोई दिक्कत नहीं है। सी हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा, मी विद हर माइंड्स आइज, अच्छा उसने कभी नहीं देखा अपने मन की आंखों से, मुझे कभी भी नहीं देखा। ऑप्शन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन हैज नो एरर, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। एक बार और पढ़ लेते हैं भाई, कहीं गलती ना हो जाए। लिखते तो हैं भाई माइंड्स आई, मैंने लिखा देखा है, बहुत बार लिखा देखा है, हाँ माइंड्स आई लिखते हैं, मन की आंखें लिखते हैं, नो एरर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। When वीना एंड मीना केम अक्रॉस टीना, अच्छा दे caught one another hands and talked for an hour, यहाँ पे वही बात आपको देखने को मिल रही है। इसमें मुझे ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाना चाहिए, आपको बात बता के आगे के क्वेश्चन पे मुझे चले जाना चाहिए, ठीक है, ओके। ये वाली चीज़ आप जो है कह सकते हो। अब देखो जो आपका वन अनदर है, वन क्या आया था पीछे, वो अदर्स, अदर के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाया था, यहाँ पे अनदर के साथ जो है एपोस्ट्रोफ लगा देंगे और आपका ऑप्शन नंबर 3 में गलती हो जाएगी। व्हेन मीना एंड वीना केम अक्रॉस टीना, उसके साथ आई थी वो तीनों लड़कियां, दे कोट एक दूसरे के पकड़े हुए थे, वन अनदर्स हैंड, अब यहाँ पे वन अनदर लिखा हुआ है क्योंकि 3 लड़कियों की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। आगे चलता हूं मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, आप सब लोगों का बहुमूल्य समय है। द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट each other merits and demerits before the teacher, दो जो दोस्त हैं उन्होंने पॉइंटेड आउट किया था एक तरीके से एक दूसरे के मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स को, एक तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ आप जो है देख सकते हो, ईच अदर के बाद अदर्स जो है लगा सकते हो, एक दूसरे के, ठीक है, दोनों जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक दूसरे के मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है टीचर के सामने बता दिए, सब राज उगल दिए कमीनों ने। वन शुड, अरे भाई मैंने ये शब्द यूज़ कर दिया, कहीं यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, ठीक है। अब देखो आपका पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, उसमें क्या आता है, जैसे मैं आई, मी, माई और माइन बोलता हूँ, ठीक है, ये पॉजेसिव दे देता हूँ इसके लिए माइन, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में माइन दे देता हूँ। इसका होता है वन और वंस भी दे देते हैं कई बार, ठीक है, मतलब प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में कई बार बोल देते हैं, और ये आपका इसका वंस आता है, ये इसका पॉजेसिव फॉर्म आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वंस यहाँ पे पहले ही लिख दिया और एक तरफ इस क्वेश्चन को कर दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे बात को डिटेक्ट करने के लिए। द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स, इसी पे अटैक करो, चौथे नंबर वाली बात पे पढ़ के आओ पूरा का पूरा, और फिर एक तरीके से सोचो कि क्या जो है यहाँ पे बात एक तरीके से कहने का प्रयोग किया जा रहा है। देखो बात क्या की जा रही है, सीनियर के साथ एस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन क्या कहा जा रहा है, द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर, जो मिस्टर ठाकुर सर हैं हमारे, उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, ऑनर करता है इसके सीनियर्स का, नहीं ये गलत बात हो जाएगी, ये बात क्या है, प्लूरल नाउन है आपका सीनियर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा। सर पॉजेसिव भी देना है तो एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफ लगाओ बस उसके ऊपर, बात आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
आई डोंट थिंक, आपका ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। अब देखो यहाँ पे एक कहानी आपको याद रखनी है, जब भी ये एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये बडी जब दे रखे हैं ना इसके साथ बडी वगैरह, ये जब लिखे हुए हैं एनीबडी, नोबडी, समबडी, है ना, ये जब लिखे हुए हैं और उनके बाद जब आपको क्या देखने को मिल जाए, उनके बाद जो है आपको एल्स देखने को मिल जाए, तो एपोस्ट्रोफ एस आपको उनके साथ नहीं लगाना, एल्स के साथ लगाना है। बस यहाँ पे ये हैशटैग लगा के दिमाग में लिखना है, ठीक है। अगेन आपका 3 जो पार्ट है ना, उसमें आपको गलती देखने को मिल जाती है। द टेबल्स वुड इज इनफेस्टेड विद टर्मिट्स, टर्मिट्स दीमक होती है, हाँ, एंड आई एम लाइकली डिस्पोज इट ऑफ, उसको हटाना है मुझे, है ना, मुझे उसको हटाना है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। जाहिर सी बात है कि आपकी गलती जो है आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगी। अब आपका यहाँ पे टेबल और वुड दोनों के दोनों आपको निर्जीव चीजें दिख रही हैं, तो आपको वही जो है तरीका एक तरीके से लगाना है, द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल, इस तरीके से आप जो है इस बात को बना सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, ये बुक का नाम है भाई, ये ध्यान रखना, अब आप इसको छेड़खानी नहीं कर सकते इसके साथ। रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको एक तरीके से आप ये कहोगे कि गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है आप इसको कह रहे हो, है ना, और इसको छेड़ोगे तो गलती हो जाएगी, है ना, और फिर हम इसको ठीक कैसे करें भैया, मेरे को तो नो एरर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, गुलिवर्स ट्रेवल्स इस तरीके से लिखा हुआ है भाई, ट्रेवल को ट्रेवल्स लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लिखते, और जब इसका नाम लिखा होगा उसने लिखा होगा गुलिवर की ट्रेवल या यात्राएं, गुलिवर की यात्राएं लिखा होगा ना, किसी का एक व्यक्ति का नाम लिखा रहा तो एपोस्ट्रोफ एस इसके साथ लगाओ, ट्रेवल्स को ट्रेवल्स ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड रवीना जॉइंट अकाउंट, रवीनाज लिख देंगे, क्यों लिख देंगे सर, ऐसे कैसे लिख देंगे, देखो जॉइंट अकाउंट ने हमें ये बताया कि जो, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से याद करना पड़ेगा बच्चे लोग, क्या बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है एंड के साथ हमने 2 सिंगुलर नाउन्स को जोड़ दिया, लेकिन वो बात एक ही को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, बात एक को ही डिनोट कर रहे हैं, दोनों का जॉइंट अकाउंट है भैया, ये चीज दिमाग में रखो। तो इसलिए रवीना के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में आपकी जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, गलती निकाल देंगे। आगे आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके से खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सर हमें पता है आप कहोगे कि लाइक कर दो वीडियो को, सर आप ये कहोगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सर आप ये कहोगे कि वीडियो को शेयर कर दो, तो भाई देखो इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, आप ये बोल सकते हो। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपके पास है। अच्छा, एक वो मिस्टेक हो गया भाई, मतलब वो ऐसे आप यूट्यूब पे मतलब इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अपोलोजाइज रहेगा, माफ़ी मांगूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। उसको मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इतना टाइम दिक्कत दे देता है मुझे, उस तरीके के एडिटर्स भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। वीडियो का शुरुआत करना है और एंड से आपका जब एंड करते हैं तो उसको हटाते हैं तो उसको काटना पड़ता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, उसके लिए मुझे रियली जो है आपका सॉरी एक तरीके से रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं, सबके सब बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके सब लोग, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप लोग लगे रहो, हम भी आपके साथ हैं, हम भी जो है इसी तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। मिलेंगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, जो भी होगा उसमें आपके मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।